स्टूडेंट रेडी हो जाइए पेन नोटबुक लेके, ठीक है। और आज का स्पेशल डे है मकर संक्रांति, तो सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। अब आ जाइए टॉपिक पे। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें टॉपिक था विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें भी हम डिस्कस किए थे इवन विलोपन। इवन विलोपन यानी कि एकाणुक। अब एकाणुक को बोलते हैं यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो इसको क्या नाम दिया गया था, मैंने कहा तुम्हें बीटा विलोपन। इवन का दूसरा नाम क्या है, बीटा विलोपन। ऐसा क्यों कहा गया है, क्वेश्चन बनता है यहां से। अब देखते हैं बीटा विलोपन क्यों कहा गया है। मैं यहां पे एग्जांपल लिया जिसके बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। हमने यहां लिया था दुर्बल क्षार, ओके। तो ये दुर्बल क्षार क्या करता है, बीआर को ब्रेक करता है। यहां तक क्या थी, SN1 बार E1 दोनों सेम थी। तो हमारे पास क्या बना था, कार्बोकेटाइन। यहां क्या बना, कार्बोकेटाइन। अब हम ओनली ले रहे E1, यहां हम SN1 नहीं ले रहे। तो हमने क्या दिया था, टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर दिए थे तो हमें दो प्रोडक्ट प्राप्त हुए थे। कितने, दो प्रोडक्ट। दोनों में इनमें टेम्परेचर, इसमें भी टेम्परेचर ले रहा हूं, यहां भी टेम्परेचर। तो देखो क्या हो जाएगा। अब बीटा विलोपन नाम क्यों दिया गया है भाई, जैसे टेम्परेचर देंगे तो H रिमूव होगा। H रिमूव होगा किसके साथ में, Br के साथ में। अब H देखो, एक तो यहां से रिमूव हो सकता है, एक H यहां से रिमूव हो सकता है। मैं पहले कंडीशन में बात करता हूं, इस वाले को देता हूं नंबर 1 और इस कंडीशन को देता हूं नंबर 2। मैं ए में ले रहा हूं यहां पे नंबर ए में ले रहा हूं नंबर 1। जहां से H को रिमूव कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हुआ प्रोडक्ट हमें, H ऐसे कैसे है, CH2 बन जाएगा। CH जैसे H रिमूव होगा जहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये अपने पास प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। एल्किन को बॉक्स में बंद करिए। जहां क्या हो जाएगा, बी में क्या कर रहे हैं, 2 नंबर है ना, वहां से H रिमूव कर रहे हैं। क्या प्राप्त होगा, CH3। आगे बोलिए, ये H को रिमूव कर रहे हैं, CH ओनली CH बचेगा, डबल बॉन्ड CH। जहां इस H से हम कोई वो नहीं कर रहे हैं, अब क्या प्राप्त होगा, CH3। इसको कल हमने नाम दिया था मेजर, मुख्य उत्पाद। इसको सह उत्पाद, माइनर प्रोडक्ट। अब इसमें भी देखो दो कंडीशन होती है। अब इसको क्या बोलते, कैसे हमने डिस्कस किया, इसमें नियम लगाया एल्कीन के डिस्कस में, सेथ-जेफ का नियम। एक बार और वैज्ञानिक का नाम जानना हो, सेथ-जेफ नियम, जो एक रूसी वैज्ञानिक है। अब इसमें भी देखो दो कंडीशन होती है, जिसको हम कल आपको समझाने से रह गए थे, वीडियो काफी लॉन्ग हो गई थी। अब इसमें देखो तो बनती है कंडीशन सिस में क्या होते हैं, इसको बोलेंगे सिस कंडीशन। अब देखो सिस कंडीशन ये क्या होती है, कम स्थायी। और इसमें एक बनती है ट्रांस। ये क्या होगी, ट्रांस, TRANS, ट्रांस, ठीक है। अब ये क्या होती है, अधिक स्थायी। इसका कारण क्या है कि सिस में देखो वन साइड, नीचे की तरफ क्या है, त्रिमेय बाधा अधिक है। क्या होती है सिस में, अधिक त्रिम बाधा, जिसके कारण क्या होती है, ये कम स्थायी। जबकि ट्रांस में ऐसा नहीं होता है। ट्रांस में देखो इस साइड छोटा समूह है, नीचे की साइड, यहां ऊपर की साइड, तो दोनों साइड से अटैक कर सकता है। किसमें, ट्रांस में। अटैक किसका करवाना है, ठीक, नाभिक इसमें ही का, ठीक है, कंडीशन। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भाई इसमें दोनों बड़े समूह एक तरफ है, तो सिस ट्रांस। SN1 लेते हैं। अब दो कंडीशन क्या होती है, हमेशा नोट करना। और नोट करने की बात क्या है, SN1 हमेशा कम ताप पे, E1 अधिक ताप पे, जिसके बारे में डिस्कस कर चुके अपन आराम से, समझ के बहुत अच्छे से समझे थे अपन वीडियो को। तो देखो एल्किन मुख्य उत्पाद क्यों भाई,
इसमें देखो डबल बॉन्ड से इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से क्या जुड़ रहा है? अल्फा हाइड्रोजन। जहां पे ये अल्फा हाइड्रोजन, कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन की संख्या? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए यहां? 3, और जहां 3, टोटल कितने हो गए? 6। जहां कितने अल्फा हाइड्रोजन? ओनली देखो ये अल्फा, ये बीटा। अल्फा वाले पे कितने हाइड्रोजन है? 2। तो अल्फा हाइड्रोजन संख्या कहां ज्यादा है? नीचे, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बना। या दूसरे शब्दों में कहे कि डबल बॉन्डेड कार्बन से कितने अल्किल समूह डायरेक्ट जुड़े हैं? तो इसमें 2 जुड़े हैं, इसमें डायरेक्ट 1 जुड़ा। तो कितने, जितने अल्किल समूह अधिक अटैच होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन से, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा अपने पास। ये बात किसने कही थी? ये नियम था रूसी वैज्ञानिक सेथ जेफ। नोट करो अच्छे से, आयोगी समझ में आपको आज की क्लास का ये पहला टॉपिक। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं, देखो। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट केसेस। और वो इंपॉर्टेंट केसेस क्या है कि इवन विलोपन जो रिएक्शन होती है एक अणु किस कंडीशन में होती है। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट है, नोट करो। इवन विलोपन, मैं नीचे नोट कर रहा हूं, टॉपिक है इवन विलोपन अभिक्रिया की निर्भरता किस किस चीज पे निर्भर होती है? डिपेंडेंट होती है क्या? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो सबसे पहले जो ये डिपेंडेंट होती है वो होता है कार्बोधनायन, कार्बोकैटायन। अब इसकी प्रकृति के आधार पे क्या होता है? कार्बोधनायन 3 टाइप होते हैं, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो अधिक क्या होता है? 3 डिग्री स्टेबल। अब कंडीशन क्या है? 3 डिग्री क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये एक प्रकार से यहां पर गर्म नहीं कर रहे थे, उससे पहले तो SN1 है, और SN1 में 3 डिग्री अल्किल हैलाइड अभी किस तरह होता है? हमने नोट किया था, समझा था, कार्बोकैटायन में 3 डिग्री। नंबर 2 डिपेंडेंट केस क्या है? दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। ये जो इवन विलोपन अभिक्रिया होती है दुर्बल क्षार की उपस्थिति में होती है। नंबर 1 पॉइंट अच्छे से आया समझ में। नंबर 2, नंबर 3 देखो क्या होता है? ताप होता है, जो क्या होता है इसमें? उच्च ताप। ठीक है, कम ताप पे क्या होगी? SN1। नोट करना समझ में पॉइंट को अच्छे से। और अधिक ताप पे E1। ठीक, आयोगी। और नंबर 4 आपको समझना होगा निर्गमित समूह, निर्गमित समूह। अब निर्गमित समूह के रूप में क्या लेंगे? निर्गमित बाहर निकलने वाला समूह। बाहर क्या निकलेगा इसमें? एल्केन, एल्केन निकलेगा, हेलोजन, हेलोजन। तो निर्गमित समूह हेलोजन। तो हेलोजन में जल्दी कौन निकलता है, रिमूव होता है? जिसका आकार बड़ा हो। तो सबसे अधिक निकलने की संभावना निर्गमित समूह में किसकी रहती है? RI की। चारों पॉइंट अच्छे से आए होंगे समझ में। इन चारों कंडीशन में कौन सी रिएक्शन होगी? विलोपन, इवन विलोपन। ओके, नोट करो अच्छे से पॉइंट को, जिनके बारे में डिस्कस कर चुके अपन लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से। नोट कर लिया होगा। अब देखिए हम नया टॉपिक ले रहे हैं, जहां पे हमारा आज का जो टॉपिक था, अब से पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं SN1 और E1। ठीक है, अब हम नया टॉपिक ले रहे हैं, वो नया टॉपिक हमारा SN2 की रासायनिक अभिक्रिया। SN2 की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। क्या है? SN2 की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, केमिकल रिएक्शन किसकी? SN2। SN1 हमने डिस्कस कर ली, E1 कर ली। ओके, अब देखो SN2 होती क्या? इसको नोट करो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, मेरे साथ साथ नोट करो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें हेलो एल्केन में उपस्थित हेलोजन बोले तो एक्स नेगेटिव का प्रतिस्थापन अन्य किसी नाभिक रागी के पश्चाक्रमण के दौरान हो। तो क्या होता है, तो इस प्रक्रिया में संक्रमण अवस्था का निर्माण, फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, क्या होता है SN2 ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हेलो एल्केन में उपस्थित हेलोजन का प्रतिस्थापन किसी अन्य नाभिक रागी के पश्चाक्रमण के दौरान हो। बहुत समझने की बात है, पश्चाक्रमण। SN2 में हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने अंतर किए थे SN1 और SN2 में अंतर डिफरेंट, तो वहां भी हमने नोट किया था कि SN2 में हमेशा नाभिक रागी पश्च अटैक करता है, बैक साइड अटैक करता है। ओके, तो किसका निर्माण होता है, संक्रमण अवस्था का। नोट करो अच्छे से डेफिनेशन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और इसकी स्टेबिलिटी क्या थी, SN2 की स्टेबिलिटी थी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये भी आपको होगा, सॉरी यहां 3 डिग्री, तो 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। ये किसकी है स्टेबिलिटी, SN2 की। अब देखो हमें करना क्या है, हमारे पास क्या है हेलो एल्केन, ठीक है, और हेलो एल्केन में किसको हटाना है, एक्स को। तो एक्स को हम किसके द्वारा हटा सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप करके ले रहे हैं अपन। तो यहां तक नोट कर लिया होगा, तो सबसे पहले नोट करो नंबर 1 है, नोट करो OH नेगेटिव द्वारा RX के X का प्रतिस्थापन। हमने कराना क्या है, X को निकालना है, तो किसके द्वारा निकाल रहे हैं हम, OH समूह के द्वारा। अब देखो एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या लेंगे RX, ये क्या हो जाएगा हमारा हेलो एल्केन, क्या ले रहे हैं बताइए मुझे, OH। ठीक है, अब जैसे ही OH लेंगे तो जहां क्या लेंगे, जलीय KOH, बहुत इंपॉर्टेंट है, जलीय KOH, एक्वस जलीय, एक्यू एक्वस। तो ये क्या करता है, जैसे जलीय KOH लेते हैं तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, जहां पे आता है X पे पार्शियल नेगेटिव, R पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक, OH पे नेगेटिव, K पे पॉजिटिव। तो ये क्या करता है, R के पास में OH, क्या हो जाएगा ROH, प्लस में क्या बाहर हो गया KX। और हमें क्या हुआ फॉर्मेशन के तौर पे, जहां हमें निर्माण होता है अल्कोहल का। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, यदि आपको कोई कहे कि हेलो एल्केन की अभिक्रिया जब जलीय KOH के साथ कराई जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो हमारा आंसर होगा अल्कोहल। ओके, अब यहां पे नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट, यदि जलीय KOH की जगह अल्कोहलिक KOH ले लें,
नोट करो, यदि जलीय KOH की जगह वो ले ले एल्कोहलिक, ठीक, या हाई टेम्परेचर, तापमान, तो अभिक्रिया कौन सी होगी? विलोपन। बोले तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्किन। और एल्किन किसमें बनता है? बोलो सभी, विलोपन में। यदि जलीय KOH लेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल, लेकिन यदि अल्कोहलिक KOH लेंगे या टेम्परेचर लेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी विलोपन, ठीक। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्किन, अनसैचुरेटेड। नोट, दोनों पॉइंटों को अच्छे से नोट करो। साथ ही साथ देखो यहां पे जो बॉन्ड होता है वो कैसा है? आयनिक। मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं, बॉन्ड कैसा है? आयनिक। नोट करो, मैं आयनिक बॉन्ड से एक छोटी सी बात और समझाना चाहता हूं। यदि आपको कोई कहे पेज के जो ऊपर होता है ना हिस्सा, जो कुछ काम का नहीं आता, उनमें छोटे छोटे पॉइंट नोट कर लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, यदि आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध की मैं मजबूती की तुलना करूं तो कौन सा बंध मजबूत होता है? आयनिक। किसके आधार पे तुलना कर रहे हैं? मजबूती के आधार पे। नोट करो पॉइंट को। जलीय KOH लेंगे, प्रोडक्ट एल्कोहल। एल्कोहलिक KOH लेंगे, टेम्परेचर लेंगे, प्रोडक्ट एल्किन, रिएक्शन विलोपन। ओके, नोट करो फट, ठीक है। अब नंबर 2 कंडीशन, 2 केस में क्या कर रहे हैं? नंबर 2 में अब हम X का जो प्रतिस्थापन है वो करवा रहे हैं OR द्वारा। OR नेगेटिव द्वारा RX के X नेगेटिव का प्रतिस्थापन, ठीक है। सेम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं RX, क्या है? हेलो एल्केन। ओके, अब क्या ले रहा है? OR, मतलब OR समूह होना चाहिए, तो मैं ले रहा हूं ROH। OR है, OR द्वारा करवा रहे हैं तो OR को अपने को अलग ही ब्रैकेट में ले लो, जैसे ये हो गया। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करना है क्योंकि OR एक साथ रहेगा। OR द्वारा क्या करवा रहे हैं? प्रतिस्थापन किसका? हेलोजन का। तो हेलोजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, R पे पॉजिटिव, H पे पॉजिटिव, R पे नेगेटिव। अब देखो क्या होता है, ये जो समूह होता है OR, इसको क्या बोलते हैं? ROH, इसको क्या बोलते हैं? एल्कोहल। तो क्या होगा? देखो, जब हेलो एल्केन की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराई जाती है तो किसका फॉर्मेशन होता है? देखो, यहां से R और यहां से O और R, प्लस में क्या बाहर निकल गया? HX। इसको क्या बोलते हैं? ईथर। R और R को क्या बोलते हैं? ईथर। तो क्या डेफिनेशन हुई? जब हेलो एल्केन की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराई जाए तो किसका फॉर्मेशन होगा? ईथर का, ठीक है। नोट करो। अब देखो इसमें होता क्या है, अब मैं आपको ईथर का नामकरण जैसे करा रहा हूं। यदि दोनों सेम सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो ये जो R समूह है R डैश, इसमें क्या है? कम कार्बन। तो कम कार्बन के पीछे क्या लगाते हैं? ऑक्सी। और ये है जैसे अधिक कार्बन, इस R की जगह क्या है? अधिक कार्बन। तो जहां अधिक कार्बन होते हैं वहां क्या लगाते हैं? एल्केन। जैसे समझो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं CH3O CH2 CH3। तो देखो इस साइड ज्यादा कार्बन है, ठीक, फॉलो कर रहा है बात को। इस साइड क्या है हमारे पास? ओके, इस साइड कम कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो गया? CH3 को क्या बोलते हैं? मेथ। तो मेथ के पीछे क्या जोड़ेंगे अनुलग्न? ऑक्सी। तो क्या बन गया बताओ?
मेथॉक्सी। आया होगा समझ में कि कम कार्बन वाले के पीछे ऑक्सी जोड़ते हैं आईपीएससी नामकरण में, तो क्या हो गया मेथॉक्सी। ये क्या बच गया, दो कार्बन, दो कार्बन को सीधे क्या बोलेंगे एल्केन, अब दो कार्बन को क्या बोलते हैं एथेन, तो क्या बन गया मेथॉक्सी एथेन। आया होगा आपको नामकरण भी समझ में, ईथर का साथ साथ करा रहा हूं, बाकी आगे ईथर का स्पेशल चैप्टर भी आएगा, अल्कोहल फिनोल ईथर, वह अपन दोबारा से समझ लेंगे इसको, तो नोट करो अच्छे से। ठीक है, रब कर रहे हैं। अब देखो एक पॉइंट नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसके बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा आज, जिससे आपको कंप्लीट रिएक्शन आ जाएगी समझ में, और वहीं से क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनता है। देखो क्या है, समझना है बात को, नोट करो, नोट लिखो। जब हेलो एल्केन की रिएक्शन अभिक्रिया बोले तो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाए, के साथ कराई जाती है, तो सबसे पहले एल्कोक्साइड आयन का निर्माण होगा, और फिर ईथर उत्पाद के रूप में बनेगा। ठीक है, मतलब वही बात हो गई ना, लेकिन हम रिएक्शन किससे करवाएंगे हेलो एल्केन की, सोडियम एल्कोक्साइड। ओके, तो रिएक्शन का और जैसे देखो ये क्या है हमारे पास RX, हेलो एल्केन, रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या हो गया ये, सोडियम एल्कोक्साइड। तो रिएक्शन क्या कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले यहां से बाहर हो जाएगा Na, जैसे ही Na बाहर हो जाएगा तो क्या बनेगा, RO नेगेटिव, इसी को क्या बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। अब ये एल्कोक्साइड आयन पे नेगेटिव चार्ज है, ये किसकी भांति कार्य करेगा, नाभिकरागी, किसकी तरह कार्य करेगा, ये नाभिकरागी की तरह। कहां अटैक करेगा, हेलो एल्केन पे, क्या रिमूव होगा X, तो क्या बनेगा R के साथ में OR, प्लस में क्या होगा NaX, इसी को क्या बोलते हैं ईथर। अब देखो यहां समझने की कंडीशन क्या है, समझने की कंडीशन है कि हमेशा हेलो एल्केन 1 डिग्री को प्राथमिकता देंगे, समझ रहे हो बात को। SN2 में इस कंडीशन में हेलो एल्केन को 1 डिग्री को प्राथमिकता देंगे, और सोडियम एल्कोक्साइड है इसको 3 डिग्री को, समझ रहे हो बात को। अभी मैं इसके बेस पे क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, इसको नोट करो पहले अच्छे से। अब सभी क्वेश्चन नोट करो, एक लिखने में कुछ मिस्टेक हो भी जाए बाय द वे तो बोलने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया, नोट करो। क्वेश्चन है हमारे पास,
दी गई अभिक्रिया में ए व बी का पता कीजिए, पता लगाइए। मतलब अपने को पहचाना है ए क्या है और बी क्या है। ठीक है, मैं कर रहा हूं रिएक्शन को ए प्लस बी, रिएक्शन हुई और फॉर्मेशन किसका हुआ, ईथर का। प्लस NaBr, ये हमारे पास प्राप्त हुआ प्रोडक्ट, उत्पाद दोनों। लेकिन भाई रिएजेंट भी तो कुछ होंगे, क्रियाकारक भी। तो क्रियाकारक ए क्या है, बी क्या है, अब देखो समझते हैं। इसके टू केस होते हैं। नंबर 1, पहले कंडीशन ले रहा हूं, आपको समझ रहा है बात को। क्या प्राप्त हुआ, हमने किसका अटैक करवाया था, OR का। यहां पे वही कंडीशन करा रहे हैं, सोडियम एल्कोक्साइड ले हैं। तो देखो एक तो सोडियम एल्कोक्साइड ले रहे हैं, समझो मेरी बात को। मैं जैसे ले रहा हूं, ठीक है, इसके साथ मैं ले रहा हूं हेलोजन, ये क्या हो गया हमारा हेलो एल्केन। अरे यही तो कंडीशन थी भाई, समझो। हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। अब सोडियम एल्कोक्साइड देखो यहां पे हेलो एल्केन आ गया, बच क्या गया, CH3ON। ठीक है, रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, जैसे बने तो यही का दोनों में, क्योंकि दिया गया अपने को प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट सही कब बनेगा, ये अपने को जांच करना है। मैं बना देता हूं CH3 प्लस NaBr, लेकिन यह अभिक्रिया नहीं होगी, कट लगा लो। कंडीशन क्या है समझो, कंडीशन कैसी है, रिएक्शन क्या पढ़ रहे हैं हम, बोलो SN2। SN2 में क्या होता है कि ये जो हमारे पास में, जैसे यहां से ब्रेक होगा, अल्कोक्साइड आयन बनेगा। अल्कोक्साइड आयन क्या, नाभिक रागी। तो नाभिक रागी किस साइड अटैक करेगा, बैक साइड। लेकिन बैक साइड क्या अधिक है, बोलो त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा अधिक है, तो अटैक नहीं हो पाएगा, इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं बनता हमारे पास में। मतलब ए और बी है जो हमारे, ये गलत है, ये ए है ये बी है, ये क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। अब हम अपोजिट ले रहे हैं, अपोजिट क्या है कि यहां पे हेलो एल्केन कितने डिग्री लिया, 3 डिग्री। अब हम ले रहे हैं नंबर 2 केस। मैं CH3 के साथ में किसको ले रहा हूं, Br को, CH3Br। ये भी क्या हमारे पास में, हेलो एल्केन। ओके भाई, क्या 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 लेना है, हेलो एल्केन लेना है। अभिक्रिया किससे करेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड से। अब देखो CH3Br ये तो ले रहा हूं मैं, बच क्या गया, ये समूह बनाना है। अब ये जो पूरा समूह इसको ले लिया, तो ये पूरा समूह बच गया क्या, CH3 CH3 CH3, इसके साथ में ले रहा हूं मैं ONA। ये हमारे पास A हो गया, ये B हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले ब्रेक होगा ये, जैसे ही ब्रेक होगा क्या बनेगा, एल्कोक्साइड आयन, नाभिक रागी। ठीक है, अब नाभिक रागी आएगा, वो किस साइड अटैक करेगा बताइए मुझे। मैं इसको रफ कर रहा हूं, यहां देखो समझना है। नाभिक रागी किस साइड अटैक करेगा, बैक साइड। और इजीली, क्योंकि इस साइड तो खुद ही नाभिक रागी है CH3, तो ये किस साइड अटैक करेगा, समझना है भाई अच्छे से, कोई नहीं काटा पीटी होगी, सॉरी। बैक साइड अटैक कर देगा। जैसे ही बैक साइड अटैक करेगा तो इजीली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे किसका मान क्या है भाई, त्रिविम बाधा का मान कम है, तो बैक साइड अटैक आसानी से हो जाएगा। आसानी से हो जाएगा, तो ये समूह 7 आया, तो देखो क्या 7 आया से कैसे, तो क्या हो जाएगा, CH3 C CH3 ऊपर हो जाएगा, CH3 O है,
ओके से कौन अटैच हो रहा है, CH3 प्लस में क्या हो रहा है, Na बाहर निकल रहा है, Br क्या हो गया, NaBr। तो ये रिएक्शन हमारी सही हो जाएगी। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि जब भी ऐसी रिएक्शन आ जाए तो हमें हेलोजन को छोटे समूह के रूप में लेना है, 1 डिग्री में। ऊपर ले रहे थे 3 डिग्री में, जहां ले रहे हैं 1 डिग्री में। यहां पे देखो Br जैसे रिमूव होगा कितने डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, 3 डिग्री। यहां पे कितना बन रहा है, 1 डिग्री। तो SN2 में किसको लेते हैं, 1 डिग्री को। हेलोजन हमेशा 1 डिग्री कार्बोकैटायन रहेगा। तो ये फॉर्मेशन हो रही है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपसे बहुत आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी प्रत्येक स्टूडेंट को। इसी के साथ सभी को जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय मां सरस्वती, हर हर महादेव सभी को।